हेलो एवरीवन। जिन जिन भाइयों ने एएलपी साइको एग्जाम दिया है 15 जुलाई का, तो बहुत सारे भाई है जिनका जैसे माउस भी मिस्टेक था, सिस्टम में मिस्टेक थी, मेमोरी खुल रही थी, फिर उसके बाद में ऑफ हो रही थी। तो इन भाइयों का री एग्ज़ाम होगा, कब तक होगा, और उसके बाद में एवरेज, जिन जिन भाइयों का अच्छे से पेपर हुआ है उनका एवरेज। बहुत सारे सभी कंफ्यूज होते हैं, जैसे मैं भी कंफ्यूज हूँ कि एवरेज कितना जा सकता है। मेमोरी, वॉच टेस्ट, क्यूब है, पिक्चर प्लेसमेंट है, सेम फिगर है, तो इनमें कितना एवरेज जा सकता है। फिर उसके बाद में जैसे जो मैंने पेपर दिया है उसमें मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और किस हिसाब से मेरे सही निकल सकते हैं, और आप भी इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो फुल वीडियो को जरूर देखना। तो चलते करते वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति और रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पहले हम एवरेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एवरेज में जैसा पहला है हमारा मेमोरी। तो इसमें मेमोरी में जैसे 15 से 18 के आसपास एवरेज जा सकता है। 18 आपका मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आपका मेमोरी में नहीं जाएगा, क्योंकि मेमोरी में बहुत सारे स्टूडेंटों को भी दिक्कत भी आई थी, क्योंकि खुल गई थी। उसके बाद में जैसे 5 से 10 मिनट उनका सिस्टम बंद रहा, फिर उसके बाद में उनको डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखे तो मेमोरी में भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से मेमोरी का एवरेज घट के 15 के आसपास आ सकता है, बट आप मैक्सिमम 18 मान सकते हैं। फिर उसके बाद में वॉच है। वॉच में आप एवरेज स्कोर 12 से 15 के आसपास आप मान सकते हैं। 16 आप मैक्सिमम मान सकते हैं, 16 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा। और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि मैं आपको जिस जिस प्रकार से मुझे टीचरों ने बताया है, बहुत सारे टीचरों ने वीडियो भी बना रखे, तो मैंने सब टीचरों की वीडियो देखी, उसके बाद में जो भी मैक्सिमम बन रहा है उसी कुछ चीज़ को मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में जैसे क्यूब है, क्यूब में सभी टीचर्स, मतलब एक टीचर है, पता नहीं शायद मैं उसका नाम भूल गया हूँ, बट उन्होंने बताया 30 से 32 के आसपास, और कोटिला क्लासेस वाले ने बताया 35 के आसपास। तो आप इनसे ज़्यादा लेकर चल सकते हैं, आप 37 38 तक आप लेकर चल सकते हैं क्यूब को, उस पर आप 100% पास हो जाएंगे। उसके बाद में आता है पिक्चर प्लेसमेंट, जिसके 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, और बहुत सारे टीचर्स बता रहे हैं 35 के आसपास, बहुत सारे टीचर्स बता रहे हैं 32 के आसपास। तो आप 45 आप मान सकते हैं। अगर आपने 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आप डेफिनेटली आप पास हो सकते हैं, क्योंकि 45 के आसपास इसका एवरेज जाने की संभावना है। आप मैक्सिमम 47 आप मान सकते हैं, 47 से ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद में सेम फिगर वाला 72 क्वेश्चन वाला, तो उसमें 55 से मैक्सिमम है, 55 से ज़्यादा आपका एवरेज बिल्कुल नहीं जाएगा। दोस्तों, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे टीचरों की देखी है। सेम फिगर वाले जैसे 72 क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे टीचर 32 35 के आसपास बता रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ 55। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपके 55 के आसपास अगर आपके सही निकलते हैं तो आप 100% आप क्वालिफाई हो जाएंगे साइको में। जिस प्रकार से मैंने बताया है कि आपके मेमोरी में 18 आप मैक्सिमम मान सकते हैं, वॉच में आप 16 मैक्सिमम मान सकते हैं, क्यूब में आप 37 38 आप मैक्सिमम मान सकते हैं, पिक्चर प्लेसमेंट में आप 45 मैक्सिमम मान सकते हैं। उसके बाद में सेम फिगर में आप 55 मैक्सिमम मान सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा, इतना तो मुझे भरोसा है। और जिस प्रकार से हमने मॉक दिया है, मॉकों में भी हमें जो एनालिसिस करने को मिला था, तो उसके बेस पे भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता भी रहा हूँ। क्योंकि मैं जैसे हमने मॉक दिया तो मॉक, मतलब जैसे मैंने एन के साइको क्लासेस पे दिया था, कोटेला क्लासेस पे दिया था, तो कोटेला क्लासेस पे जैसे मैंने दिया तो कहीं कहीं जगह पे जैसे 12 क्वेश्चन है वॉच टेस्ट में, तो वहाँ पे भी पास हो रहे थे। और जैसे एन के साइको क्लासेस है, वहाँ पे वॉच टेस्ट में जैसे 12 11 के आसपास पास हो रहे थे 100%। और ये मेरे जो मॉक में स्कोर आए थे उसी के बलबूते पे मैं बात कर रहा हूँ। कभी कभी 12 भी आ जाते थे, कभी 10 भी, तो उन पे भी मैं क्वालिफाई होता था। तो इसका मतलब आप 16 मैक्सिमम आप मान सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको जो मैंने स्कोर बताया वो आप मैक्सिमम मान सकते हैं, इससे ज़्यादा एवरेज नहीं जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो मैं खुद डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इसके अराउंड ही मेरा स्कोर रहने वाला है। और जैसे मैंने मेमोरी में मैंने 24 के 24 अटैम्प्ट किए थे। उसके बाद में वॉच टेस्ट मैंने पूरे के पूरे अटैम्प्ट किए थे। फिर उसके बाद में क्यूब में मैंने पूरे अटैम्प्ट किए थे। पिक्चर प्लेसमेंट में मैंने पूरे अटैम्प्ट किए थे। फिर उसके बाद में सेम फिगर है, सेम फिगर में मैं कंफर्म नहीं हूँ। क्योंकि कंफर्म इस वजह से नहीं हूँ कि जैसे हम 6 मिनट में यहाँ पे करते थे 72 क्वेश्चन, वहाँ पे हमें मिले 8 मिनट। तो उस प्रकार से मैंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया थोड़ा धीरे। तो उसके बाद में 55 54 के आसपास में था, तब मेरे पास 1.5 मिनट बचे हुए थे। फिर उसके बाद में मैंने पता नहीं किस प्रकार से लगाया है,
और मतलब लास्ट में मैं देख नहीं पाया कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बट मेरे हिसाब से आप 60 प्लस आप मान सकते हैं, क्योंकि 1.5 मिनट के आसपास मैंने 5 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए होंगे। तो आप 65, 67, 63 आप इतने के आसपास मान सकते हैं, और मैं खुद इतने ही मान के चल रहा हूँ। और मैं इस प्रकार से मान के चल रहा हूँ, जैसे 51 से लेके 55 तक मैंने अटेम्प्ट किए थे, वो मैंने तसल्ली से अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें मेरे मैक्सिमम बता रहा हूँ 4 से 5 के गलत के आसपास मेरे निकल सकते हैं, इससे ज़्यादा गलत मेरे नहीं निकलेंगे। फिर उसके बाद में जैसे 55 से 65 मैंने अटेम्प्ट किए, तो उसमें मेरे 3 से 4 क्वेश्चन मेरे सही भी निकलेंगे, तो एवरेज मेरा 55 के आसपास बैठ जाएगा सेम फिगर वाले में। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है थोड़ी बहुत कि मैं पास हो सकता हूँ, और मैं कंफर्म नहीं हूँ। और अगर जैसे सेम फिगर वाले में मेरे हिसाब से मेरा मतलब मेरे हिसाब से आपका एवरेज स्कोर जाएगा 45 से 50 के आसपास, बट मैंने आपको 55 मैक्सिमम बताया। तो आप 55 अगर आपके आ रहे हैं तो आप 100% बिल्कुल सेफ हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं री एग्ज़ाम के बारे में। तो री एग्ज़ाम आपका मतलब अभी तो बिल्कुल नोटिस नहीं आया, बट मेरे हिसाब से क्योंकि ज़्यादा लेट रेलवे करेगी नहीं, आपका अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि जैसे आज नोटिस निकाल दिया, 10 दिन की सीट इंटीमेशन डाल देंगे थे, फिर उसके बाद में आपकी एग्ज़ाम हो जाती है। तो मैक्सिमम आपके 10 से 12 दिन का टाइम लगेगा आपको नोटिस देने में प्लस एग्ज़ाम लेने में। तो आपका जहाँ तक अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप तो जिन जिन भाइयों का पेपर बिगड़ा है और उनके सिस्टम में मिस्टेक आई है, तो आप लगातार मॉक देते रहिए, ताकि आपकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो सके, और आपको एग्ज़ाम का इंटरफेस भी पता है कि किस प्रकार से आपका इंटरफेस पूछा जाता है, और किस प्रकार से आपको स्क्रॉलिंग करनी है, किस प्रकार से आपका पेपर खुलता है। तो सब चीज़ों की नॉलेज आपको मिल चुकी है, तो आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट का री एग्ज़ाम होगा उसमें एवरेज ज़्यादा जाने की संभावना है। तो आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर हासिल कर सके। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और मैंने जो भी बताया मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सफिशिएंट है, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि मैंने डायरेक्ट, आप सभी को पता है 15 जुलाई के बाद में फिर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके बीच में मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, काफ़ी टीचरों को फॉलो किया है। क्योंकि जिस प्रकार से आप वीडियो देख रहे हैं, मैंने भी वीडियो देखी थी, फिर उसके बाद में जैसे मुझे ओवरऑल लगा उसी प्रकार से मैंने वीडियो बनाई है, और मेरे हिसाब से इससे मैक्सिमम आपका एवरेज बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर आप इतना एवरेज आप गेन करते हैं तो आप बिल्कुल सफिशिएंट है, आप बिल्कुल क्वालिफाई है। और अगर आपका स्कोर इतना नहीं हो पाता है, तो और इससे ज़्यादा अगर आपका एवरेज जाता है, तो मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद ही डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा। क्योंकि फिर इससे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से मेरे भी नहीं आएंगे। सेम फिगर वाले में 55 के आसपास मुझे संभावना है कि इतना मेरा स्कोर बन सकता है, और अगर इससे ज़्यादा एवरेज जाता है तो फिर मैं खुद ही डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा। बट मेरे हिसाब से थोड़ा कम जाएगा, क्योंकि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे जानकार हैं जिन्होंने भी एएलपी का साइको का एग्ज़ाम दिया है, और 5th बैटरी में ही सबसे कम अटैम्प्ट हो पा रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है कि जैसे किसी भी स्टूडेंट ने 60 क्वेश्चंस किया तो उनके 60 के 60 प्रश्न सही हो। आप सभी को पता है कि मिस्टेक हो जाती है मिलाने में, ऑप्शंस लगाने में, तो कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चनों का मतलब लॉस हमेशा हर स्टूडेंट को होने की संभावना रहती है। तो आप अराउंड 55 के आसपास आप मैक्सिमम स्कोर मान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, और रेलवे की प्रिपरेशन के लिए, रेलवे से संबंधित डाउट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।